हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रैश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 2 से 1 इंट्रो हो चुका है। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन क्या है उसके टाइप्स को हम लोग पढ़े हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कल के जो टॉपिक हुआ था कि रिलेशन फंक्शन में इसके टाइप्स को, साइमेट्रिक क्या होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, उससे मोर देन हम एग्जाम्पल लिए। आज कोशिश रहेगी और मैक्सिमम एग्जाम्पल लेके कि प्रॉब्लम को किस तरह बनाया जाए उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज रखिए कि रिलेशन का टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब इसके बाद नेक्स्ट जो चलेंगे वो फंक्शन चलेंगे। तो रिलेशन में हम बताए थे कि पहला जो होता है इसका मेन जो टाइप है कि फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे रिलेशन में, शुरू में जो पढ़े थे सबसे पहले पढ़े थे एम्प्टी रिलेशन, पढ़े थे ना। ये कौन सा रिलेशन पढ़े थे? एम्प्टी रिलेशन। पहले रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े थे, एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आज इसका एग्जांपल हम कोशिश करेंगे सब बता दें आपको, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड में पढ़े थे हम लोग, यूनिवर्सल के बाद क्या पढ़े थे? ट्रिवियल रिलेशन ना, ट्रिवियल, TRI। कौन सा रिलेशन था? ट्रिवियल रिलेशन पढ़े थे 3। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो इम्पोर्टेंट था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 5 में पढ़े थे रिफ्लेक्सिव के बाद इरिफ्लेक्सिव, पढ़े थे ना, ये, हाँ, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ इसी में पढ़े थे, आइडेंटिटी बताएं। इरिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद पढ़े थे एंटी साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक यहाँ इससे पहले लिखते हैं, ट्रिवियल के बाद हम लोग लिख देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, भी पढ़े थे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो टोटल रिलेशन पढ़े थे ना, डेफिनेशन पढ़े थे, रिलेशन क्या होता है, फिर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े थे कि रिलेशन होने के लिए जो मिनिमम कितना सेट होना चाहिए ना, सबसेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब टोटल पढ़े थे। और लगभग जो है हम लोग प्रत्येक का जो है डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए थे ना, मोर देन एग्जाम्पल दिए थे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से बताए। आज चलते हैं हम लोग कि ये जो प्रॉब्लम आता है वो किस टाइप का आता है, हम लोग किस तरह बनाते हैं। जितना बता रहे हैं काफ़ी है, सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जो ज़रूरत है वही बता रहे हैं। और जैसे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डीप से चलेंगे, एक बार तो पढ़ा ही दिए और ज़्यादा चलेंगे, मान लीजिए इसमें ही 10-12 दिन लगा देंगे तो कोर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है क्रैश कोर्स। आप पढ़ लिए है, उसको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक एक बार रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि होता क्या बताए थे। एक नम्मा में भी पढ़े थे, कौन सा रिलेशन बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोले थे कि वो रिलेशन कल जो पढ़े थे क्या क्या होना चाहिए, मेन इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकेंड केस में क्या होना चाहिए, साइमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम लोग बोले तो ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कि ये 3 रिलेशन अगर मिलता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना, मिनिमम यही होना चाहिए, ठीक है। और हम ये भी बोले थे कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है ना, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है, पढ़े थे ना, साइमेट्रिक क्या होता है, एंटी साइमेट्रिक क्या होता है। तो मेन मोटा मोटी आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ए एक बिलोंग किस में करना चाहिए बोले तो आर में, और सेम केस रिफ्लेक्सिव में भी होता है, बट इसका थोड़ा सा एरिया बड़ा है। ये तो आइडेंटिटी का केस होना भी चाहिए, अगर उसके अलावा भी नॉन डायगोनल पेयर है तो रिफ्लेक्सिव में हम रख सकते हैं, ठीक है। साइमेट्रिक क्या बोले थे, ई रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जो इसका अपोज करे कंडीशन को, ठीक है, कंडीशन को क्या करे, अपोज जो करता है उसको ई रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। साइमेट्रिक किसको बोले थे, यदि ए का रिलेशन किससे है बोले तो जनरली बताए थे, यदि ए बी को रिलेट करता है तो ऑब्वियस है कि बी भी किसको रिलेट करेगा, वो रिलेट ए को करेगा। एंटी साइमेट्रिक में बोले थे कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा आर में। और ट्रांजिटिव में हम लोग पढ़े थे कि ए का अगर रिलेशन बी से है और बी का भी रिलेशन किससे है, सी से है, तो ये दोनों कट के क्या बचता है, ए का रिलेशन सी से, तो ये, और ये पढ़े थे ना कि दैट मीन्स कि अगर 3 एलिमेंट लेते हैं, एक लेते हैं ए, दूसरा लेते हैं बी, तीसरा लेते हैं सी, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। यदि ए रिलेट किसको करता है, बी को, सॉरी स्मॉल में आएगा,
ए रिलेट करता है किसको, बोले तो बी को, और बी रिलेट किसको करता है, सी को। तो ऑब्वियस है कि ए रिलेट किसको करेगा, सी को। अगर इस तरह का रिलेशन है तो इक्वलिटी का रिलेशन है। अगर मान लीजिए 3 पर्सन है, इनकी दोस्ती इनसे है, इनकी दोस्ती इनसे है, तो ऑब्वियस है कि इनकी भी रिलेशन क्या होगा, दोस्ती का होगा, दुश्मनी का नहीं होगा। तो इसका पैमाना क्या रखा है, दोस्ती का, कि जितने भी लोग आएंगे सब क्या होगा, दोस्त ही होगा, दुश्मन कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेशन यही कहता है। अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव को पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, तब 1-2 नंबर का क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। लिखना क्या है, इजी है एकदम से। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि अगर, या ऑब्जेक्टिव क्या, हम शॉर्ट सब्जेक्टिव इसको बना देते हैं। शॉर्ट सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का जो नहीं आता है कि किस तरह हम लिखते हैं, तब एक इसमें शॉर्ट बता देते हैं, एक लॉन्ग बता देते हैं, दोनों बता देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम लोग लिख कैसे पाएंगे, कैसे लिखते हैं सवाल को। देखिए बनाना उसमें जरूरी नहीं है, और सब सवाल जो भी होगा ना उसमें ऐड कर देंगे। जब इसका फाइनल खत्म होगा ना तो क्वेश्चन बैंक करवाएगा ना, तब उसमें पढ़ाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट बोल रहा है क्या कि अगर कंडीशन पैरेलल का हो, देखिए क्या लिखे हैं, क्या लिखा है बोलिए तो, कंडीशन किसका हो, पैरेलल हो। इधर देखिएगा, पैरेलल का हो, मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्लेन है, देखिए ऑब्जेक्टिव बताना है, कोई प्लेन है, ये प्लेन मेरा क्या है, एक्स, और दूसरा प्लेन क्या है, वाई। कहीं कोई दिक्कत, क्या लिखे हैं, ये कंडीशन किसका लिखे हैं, पैरेलल का। इसमें जो भी लाइन है, ये मेरा कौन सा लाइन है, L1, दूसरा लाइन क्या है, L2, और तीसरा लाइन क्या आएगा बोलिए तो, L3, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है, पैरेलल। अभी बोले ना कि दोस्ती का अगर कंडीशन दिया तो जो भी इसमें इनपुट होगा वो क्या कहलाएगा, दोस्ती कहलाएगा। पैरेलल का मतलब ये, अगर ये पैरेलल है किसके, तीनों पैरेलल है नहीं, दैट मीन्स की कंडीशन डाल दिया कि L1 जो है पैरेलल किसका है, L2 के, पैरेलल कंडीशन दिया। बोलता है कि ये कैसा रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, नहीं पैरेलल रिलेशन, पैरेलल रिलेशन पढ़ाए हैं नहीं ना, तो किस तरह का रिलेशन होगा। तो देखिए समझिए, कोई भी लाइन जो है पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, नहीं रिफ्लेक्सिव। बोलता है कि ये सब लाइन इक्विवेलेंस है कि नहीं, फोकस किस पे है बोलिए तो, इक्विवेलेंस पे ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी कभी शॉर्ट सब्जेक्टिव। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग पढ़े हैं कि ए जो है वो रिलेट किसको करेगा बोलिए तो आर। कहीं को देखा, ए जो है दोनों बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। अब रिफ्लेक्सिव देखते हैं, बताइए तो कोई भी लाइन है, सपोज कीजिए, किसका बना होता है, पॉइंट का, नहीं बोला, कोई भी लाइन किसका बना होता है, पॉइंट का। और पॉइंट एक दूसरे का क्या है, आमने सामने होता है ना, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हुआ कि नहीं। अरे भगवान, कोई भी लाइन किसका बनाता है, पॉइंट का, पैरेलल है, तो खुद में वो रिफ्लेक्सिव है, ए है। फिर मुंह ताक रहे हैं, अरे भगवान कोई भी लाइन है ना वो किसका बना होता है, पॉइंट का। अब वो खुद में क्या होता है, पैरेलल होता है, पॉइंट नहीं मिलेगा तो लाइन बनेगा, संभव ही नहीं लाइन। तो वो क्या होता है कि ऑलरेडी खुद में वो क्या है बोले तो रिफ्लेक्सिव है। अगर आता है साइमेट्रिक की बात, किसकी बात आती है बोले तो, साइमेट्रिक की बात। तो बोले साइमेट्रिक में क्या लिखेंगे, यदि L1 पैरेलल किसका है, L2 का, तो ऑब्वियस है इम्प्लाइज L2 भी पैरेलल क्या होगा बोले तो L1 क्या होगा ना, ये साइमेट्रिक। अब लास्ट बोलिए क्या होगा, हाँ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर चलते हैं कि L1 अगर पैरेलल है L2 के, इम्प्लाइज L2 भी पैरेलल क्या है L3 के। ये अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, और तो ये भी इसके पैरेलल होगा, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज L1 भी पैरेलल किसके हो गया बोलिए तो L3 के, L3 होगा। तो ऑब्वियस है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है बोले तो इक्विवेलेंस। आया समझ में, ऑब्जेक्टिव पर्पस है। अगर इसको शॉर्ट सब्जेक्टिव में लिखेंगे, इसमें शॉर्ट सब्जेक्टिव में कि दे दिया कि 2 मार्क्स का अगर आता है, तब देखिए कैसे लिखेंगे। लिखता है कि इन ए प्लेन में क्वेश्चंस आपका रहेगा, एनसीईआरटी लाए हैं कोई क्या, देखिए एक सवाल पढ़ा रहे हैं इधर, अब पलटा रहे हैं उधर। देखिए एक सवाल बता देते हैं आपको, नहीं अभी देखिए, ये 5 मार्क्स में कभी कभी देता है। देखिए क्या सवाल में बोलता है कि, हाँ लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट एल बी ए लाइन, एल मेरा क्या है बोले तो लाइन है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, एल बी द सेट ऑफ कितना लाइन है बोले तो ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। कंडीशन दे दिया है, ठीक है।
और कहता है कि एन आर बी द रिलेशन, आर बी द क्या है बोले तो, आर बी द रिलेशन डिफाइन एज, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित है, इसको आप इधर से उधर नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बोले तो एल बराबर क्या है, L1 और L2 सच दैट L1 जो है पैरेलल टू क्या दे दिया कंडीशन, ये किसका सिंबल होता है, बोलता है इज एन कैसा रिलेशन, बोले तो इक्विवेलेंस। ये कभी कभी क्या है, कभी कभी कितने मार्क्स का देता है, बोले तो 5 मार्क्स का देता है ना। बोलो क्या लिखा हुआ है कि एल मेरा क्या है बताइए तो, सेट ऑफ लाइन है, ठीक है, इन्हें क्या है प्लेन में है। अब क्या बोलता है कि आर एक ऐसा रिलेशन है, कंडीशन समझिएगा, L1 जो है वो पैरेलल टू क्या दिया है, L2 दिया है, हमको क्या प्रूव करना है बोले तो इक्विवेलेंस करना है। कभी कभी ये 5 मार्क्स का भी देता है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी देता है, ऑब्जेक्टिव तो देता ही है। ऑब्जेक्टिव में जो है ना, जैसे दे दिया कि आप L1 अगर पैरेलल का कंडीशन है तो ये कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस होगा। आप बोले तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में लिख रहा है, शॉर्ट भी देता है, कहीं लॉन्ग भी देता है, 5 मार्क्स का देता है, कभी 2 मार्क्स का भी देता है, ठीक है, तो अपना उसका स्टैंडर्ड है। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट पहले सबसे पहले एक लाइन बनाते, बोले कौन एक्सिस है, एक्स और वाई, कितना लाइन है, 2 लाइन है, L1 और L2, एक और लाइन हम लोग खींच लेते हैं, क्या है बोले तो L3, ये इसके बोले ये किसके पैरेलल है, और ऑब्वियस है कि ये भी खुद में पैरेलल है, ठीक है। हमको करना क्या चीज है कि फर्स्ट वी हैव चेक, फर्स्ट वी हैव चेक कौन सा रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्सिव, नहीं फर्स्ट वी हैव चेक कौन सा रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये चीज। अब लिखते हैं कि फोर कंडीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है बोले तो फोर कंडीशन, कि यदि ए बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में, तो इम्प्लाइज ए दोनों किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ आर में। यही कंडीशन है कि ए अगर बिलोंग करता है सेट ए में, तो ए जो है रिलेशन जो बनेगा वो दोनों कंटेंट किस में करना चाहिए, आर में। अब देखिए क्या है, चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए तो, ए हाँ रिफ्लेक्सिव के लिए, सिंस रिफ्लेक्सिव के लिए बोले तो कोई भी लाइन किसका बना होता है, आर दे रिफ्लेक्सिव, बोलिए तो ये क्या दिया, L1 जो है खुद में पैरेलल होगा L1 का, अभी जो पता है इम्प्लाइड, इसी तरह से L2 भी क्या होगा, खुद में पैरेलल होगा, इसी तरह बोलिए क्या है, L3 जो है खुद में क्या होगा, पैरेलल होगा। आया समझ में, इस तरह से जितना भी लाइन होगा वो खुद में क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई भी लाइन किसका बना होता है, पॉइंट का, सिंस द लाइन जो फाउंड बाय अ पॉइंट, ठीक है, फॉर्म ये लिखेंगे, हैंस क्लियरली आर इज कैसा रिलेशन बोलिए तो, आर इज रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत। अब हमको क्या होता है, सेकेंडली वी हैव चेक कौन सा रिलेशन बोलिए, साइमेट्रिक ना, साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक में क्या होता है कंडीशन बोलिए तो, साइमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है बताइए, यदि ए रिलेट करता है बी को, तो इम्प्लाइड बी रिलेट किसको करेगा, फॉर ऑल ए बी दोनों बिलोंग कितना करना चाहिए, ए आर में ना, रिलेशन में करना चाहिए। चलिए आते हैं फिर से देते हैं, कौन सा रिलेशन है बोले तो साइमेट्रिक में, बोले क्या होगा, यदि L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो इम्प्लाइज L2 भी पैरेलल किसका होगा बोले तो L1 के। इसी तरह से बोलिए तो कोमा, यदि L2 पैरेलल किसका होगा, L3 के, इम्प्लाइज बोलिए क्या, L3 भी पैरेलल किसका होगा, L2 के। इस तरह से और इस तरह से जितना भी रिलेशन होगा वो किसके कंडीशन को शो करेगा बोले तो साइमेट्रिक को। और एंड लास्टली बोलिए क्या होगा, बोले तो लास्टली किसका रिलेशन है, ट्रांजिटिव का। बोले ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एंड ए रिलेट अगर किसको करता है, बी को, और बी रिलेट किसको करता है, सी को, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज ए रिलेट किसको करना चाहिए, सी को। फॉर ऑल बोलिए ए बी सी वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, सेट ए ही लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेगा क्या चीज, सेट ए में, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ए बिलोंग किस में करेगा, अच्छा आर में 2 पेयर है, अरे 2 सेट ऑफ पेयर है ना, बताइए तो क्या होगा रिलेशन में, इधर देखिए सर, यदि L1 जो है पैरेलल किसके है, L2 के, इम्प्लाइज L2 पैरेलल किसका होगा, L3 का, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज L1 भी किसका हो जाएगा, L3 का। तो क्लियरली
हम लोग देख लिए क्या, आर जो है इज कैसा रिलेशन है बोले तो, आर इज रिफ्लेक्सिव कोमा साइमेट्रिक और एंड ट्रांजिटिव ना, एंड ट्रांजिटिव, तो हेंस आर इज एन कैसा रिलेशन बोलिए तो, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत, इक्विवेलेंस रिलेशन बस हो गया। यही आता है बनाने के लिए, कोई भी इस तरह का आएगा, लेट समझा देते हैं, देखिए फिर से समझा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट सब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन में रिलेशन में, पहले समझिएगा किस तरह हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, बड़ा इजी रहता है रिलेशन में, 2 मार्क्स का आता है। देखना कि कल जो हम लोग पिछले वीडियो में जो 2-3 पढ़े हैं वो पढ़े कि रिलेशन होता क्या है, ये चीज पढ़े, इसको हम डिफाइन किए। सबसेट क्या होता है ये भी पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप पढ़े थे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद लास्ट में क्या पढ़े थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी चीज बोलेगा, ज्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो इक्विवेलेंस बेस आता है, 2 नंबर या 5 नंबर का, कि कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब बोलेंगे, जब वो रिलेशन क्या क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। 3 केसेस है, 3 कंडीशन है। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी ये 5 मार्क्स का पूछ देता है, कभी 2 नंबर का भी पूछता है 2 मार्क्स में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हाँ 2 या 5 में आएगा तो इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। जनरली 2 में ही देता है। देखिए अगर क्या कंडीशन लिखा है बोले तो, कंडीशन क्या लिखा है, पैरेलल का, पैरेलल का लिखा है L1 जो है, L1 जो है पैरेलल टू क्या है, L2 के। अगर कोई भी कंडीशन दे दे पैरेलल का तो समझिएगा क्या बोले, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, लाइन किसका बना होता है, पॉइंट का, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। लाइन किसका बना होता है, पॉइंट का। कोई जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन हमको खींचना है, तो जिसकी किसकी जरूरत होगी, पॉइंट की। सब पॉइंट मिलके एक लाइन बना, और प्रत्येक पॉइंट एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। जब ये कंडीशन है तो ऑब्वियस है कि इसमें जितना भी लाइन होगा सब पैरेलल होगा। तो इसका जो पैरामीटर है किसके अनुसार नाप रहे हैं, पैरेलल के अनुसार नाप रहे हैं, कि कोई भी लाइन आएगा तो वो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर इनकी दोस्ती इनसे है और इनकी भी दोस्ती इनसे है, तो इनसे क्या होगा, दुश्मनी तो नहीं होगा, दोस्ती का संबंध होगा। ये मेरा क्या हुआ, इक्वल, मेरा जो पैरामीटर है किसके रूप में नाप रहे हैं, दोस्ती के रूप में नाप रहे हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो वो हर हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, साइमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है रिलेशन। और ये तीनों रिलेशन अगर हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, अगर पैरेलल का कंडीशन दे, जो चीज लिखे हैं उसको इक्विवेलेंस, यही चीज अगर लिख दे, ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता रहे हैं, परपेंडिकुलर हो, ध्यान से समझिएगा क्या चीज लिखा है बोलिए तो, परपेंडिकुलर। अगर बोलेगा कोई भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये कौन एक्सिस है, एक्स और वाई है, ध्यान से देखिएगा एक्स और वाई है। अब जो भी इस पे लाइन है, इस बार रिलेशन किसका दिखाया है बोलिए तो, किसका दिखाया रिलेशन, परपेंडिकुलर का। टर्म समझिएगा कि रिलेशन किसका दिखाया है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। मान लीजिए ये इस पे 90 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। ये एक दूसरे पे 90 है, ये भी क्या है 90, ये कभी इस पे 90 होगा, नहीं होगा। फिर मुंह ताक रहे हैं, ये दोनों का संबंध किस पे है, 90 पे। अगला जो लाइन आता है, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों लाइन जो है इस पे क्या है 90 का, इसका संबंध और इसका संबंध 90 का होगा कि पैरेलल का होगा, पैरेलल का होगा जी। नहीं, मुंह सूखा हुआ है, नहीं समझे, झूठो हाँ हाँ कर रहे हैं, अंदाजी हाँ हाँ कर रहे हैं। ये लाइन है, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या लाइन की जरूरत है, 2 गो, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, नहीं नहीं पहले इस पे डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, हम डाल रहे हैं, पैरेलल तो है। ये दोनों परपेंडिकुलर, नहीं समझने क्वेश्चन नहीं बोलना है अपने, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का अगर इसमें पैरेलल या परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये नेचर को समझते हैं। ये पैरेलल है, दोनों साथ चलेगा, रेल का पटरी देखे हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। उसके अंदर स्लीपर्स को देखे हैं, वो एक दूसरे पे 90 पे कट करता है,
ठीक है, परपेंडिकुलर इसलिए दिया जाता है उसको प्रेशर को मेंटेन करे, ट्रेन का जो प्रेशर, हाँ कर्व जहाँ पे घूमता है वहाँ पे अलग छोड़ के, मैंने पैरेलल की हम बात करें, इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे क्या करे कि उस प्रेशर को मेंटेन करे। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर परपेंडिकुलर दोनों पे डाल रहा है तो कन्फर्म है कि हर एक जगह डिस्टेंस सेम को डाल रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं डाला तब ये स्क्यू है। देखिए लाइन तीन प्रकार का होता है, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक होता है पैरेलल लाइन और एक होता है स्क्यू लाइन, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइन। अगर हम परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पे एक दूसरे पे 90 डिग्री का है, फिर अगला कोई लाइन हुआ, अब तो इस दोनों की बात होगी ना, इसकी तो बात नहीं हो रही। अब ये दोनों क्या है बोले तो ये भी परपेंडिकुलर है। अब जैसे अपर वाला और लास्ट वाला लेंगे तो ये परपेंडिकुलर इसलिए नहीं होगा कि बीच में एक लाइन ये इसको क्या कहते हैं ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। पैरेलल में हो सकता है क्योंकि पैरेलल में खुद कोई भी लाइन जो है, देखिए ये परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है L2 पे, और L2 परपेंडिकुलर किस पे है L3 पे। तो हम लोग जब रिफ्लेक्सिव की बात करते थे तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोले थे कि यदि L1 जो है खुद में होना चाहिए, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या बोले ए जो है अगर बिलोंग करता है किस में R में होना चाहिए, मतलब कि दोनों का जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। अभी तुरंत पता नहीं कि कोई भी लाइन किसका बना होता है पॉइंट का, और वो खुद में क्या होता है कभी परपेंडिकुलर होगा। फिर से देखिए कोई भी लाइन जो है वो किसका बना होता है पॉइंट का, एक दूसरे का क्या होता है पॉइंट पैरेलल होता है, वो कभी भी परपेंडिकुलर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव कभी भी संभव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ये पैरेलल का कंडीशन था ये संभव था, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। साइमेट्रिक की बात होगा, साइमेट्रिक में क्या बनाए थे, साइमेट्रिक में हम लोग पढ़ाए थे यदि ए रिलेट करता है बी से तो ऑब्वियस है कि बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए यदि L1 परपेंडिकुलर है किसका L2, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है मालूम है। देखिए तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 तो L2 भी तो परपेंडिकुलर L1 पे है। जब इस दोनों लाइन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इस पे 90 डिग्री का कोण बना, थोड़े कि इसमें 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं परपेंडिकुलर डाले, तो ऑब्वियस है कि कोई भी लाइन जो होता है खुद में पैरेलल होता है ना कि परपेंडिकुलर। अब बोले अगर रिफ्लेक्स साइमेट्रिक की बात करेगा तो ऑब्वियस है कि L2 भी जो है परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा L1 का, ये ऑब्वियस है कि क्या है साइमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव है नहीं। अब आते हैं किसकी बात करते हैं बोले तो ट्रांजिटिव की। बोले ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, अगर ए रिलेट करता है किससे बी से और इम्प्लाइज बी रिलेट करता है किससे सी से, तो ये इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज ए रिलेट किससे करेगा सी से। इसका इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज का मतलब होता है क्लियर कर जो रिजल्ट देता है कंक्लूजन। अब बताइए तो L1 किस पे परपेंडिकुलर है L2 पे, इम्प्लाइज बोले तो L2 परपेंडिकुलर किस पे है L3 पे, ये भी क्लियर है। लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज L1 जो है कभी भी परपेंडिकुलर L3 पे होगा नहीं होगा, वो क्या होगा पैरेलल होगा, इसलिए ये कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करेगा। तो ओनली कौन सा रिलेशन हुआ बोले तो ओनली साइमेट्रिक। अगर इस तरह का सवाल आता है परपेंडिकुलर के लिए तो सिर्फ आपको कौन सा मारना है साइमेट्रिक मारना है, और अगर पैरेलल का कंडीशन आता है तो क्या मारना है बोले तो इक्वल। अब देखिए कुछ ब्लड रिलेशन में चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा कौन सा रिलेशन बोले तो ब्लड रिलेशन में मीनिंग समझिएगा। ब्लड रिलेशन में अगर आता है भाई भाई का रिलेशन, दोनों पॉजिटिव है, किसका रिलेशन आता है भाई भाई का, इधर क्या लिखते हैं बहन बहन का, ठीक है, इसमें लिखते हैं पति का, इधर लिखते हैं पत्नी का सॉरी। मीनिंग समझिएगा, ब्लड रिलेशन में खुद में सुने हैं भाई भाई, एक नहीं अभी समझिएगा, खुद में भाई सुने हैं, अकेला भाई है वो बोलेगा खुद में भाई है, खुद में भाई है, बोलेगा छिटको बढ़ेगा जी, खुद में भाई होने के लिए एक तो और भाई का होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा जब सेम कंडीशन हो तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो साइमेट्रिक होगा ना तो ट्रांजिटिव। पहले मीनिंग समझिएगा कि ना तो रिफ्लेक्ट, लेकिन अगर उस कॉन्सेंट्रेशन हट रहा है। देखिए क्या होता है भाई भाई की अगर बात करते हैं तो खुद में भाई नहीं होगा, लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर में उसमें करते हैं, अगर एक फैमिली मेंबर में ए बी सी है, तीन लोग हैं, तीनों भाई है, तीनों मतलब कि एक परिवार को तीन लड़के हैं, तो बताइए तो ये खुद में भाई होगा, खुद में भाई कैसे होगा, वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होता है। समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव खुद में भाई नहीं होता है, खुद में भाई होता है वो संभव नहीं है। अगर बोलिए तो ए अगर बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है
ऑब्वियस है कि बी भी ए का क्या होगा, भाई ये होगा कि बहन हो जाएगा, भाई होगा। तो वो सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। फिर से मीनिंग समझिएगा, अगर भाई भाई का हो, सेम मतलब कि जेंडर हो, ठीक है, प्लस प्लस का हो, प्लस प्लस का हो, या माइनस माइनस का हो, प्लस माइनस की भी बात नहीं की है, अभी रुक जाइएगा। ए किसका भाई है, तो बी भी तो ए का भाई होगा, बहन नहीं हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा। इधर से हम भाई बोल रहे हैं, एक परिवार में 3 को क्या है, मेल ही है, फीमेल नहीं है, ठीक है। अगर ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होगा, ठीक है। ये अगर इसका भाई है तो ये भी तो इसका भाई होगा ना। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की अगर बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, तो वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग साइमेट्रिक की बात करेंगे, साइमेट्रिक भी होगा। और किसकी बात कर रहे हैं बोले तो, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। ए अगर बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ऑब्वियस है कि ए बी सी का भाई होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन में भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, भाई बहन की भी बात नहीं की है, ठीक है, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, तो उस केस में हम लोग जो है साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। अब आता है भाई बहन का संबंध, ये समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये भाई है, ये बहन है, ये अगर भाई है, ये बहन, अगर इधर से ये भाई लगेगा तो उधर से क्या लगेगी, ये बहन ना हो जाएगा। अगर पलट हम दे, ठीक है, तो ये थोड़े है कि भाई बहन बन जाएगा, ऐसा संभव है। मान लो कि उधर से गया कि लेफ्ट साइड पति है और राइट साइड पत्नी है, उधर से आया इधर आया, अब पलट जाएगा क्या होगा, जो पत्नी है वो पति बन जाएगा। ऐसा सुने हैं कि तुम भाई राइट साइड हो तो जो राइट साइड होगा वो पत्नी होगा, ऐसा कंडीशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सेम रिलेशन अगर हो तो ये सेम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। बहन बहन में ये भी पति पत्नी का संबंध जो है वो में भी ट्रांजिटिव हो सकता है, पति पत्नी का संबंध, लेकिन जनरली ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए इसका पति ये है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, और ये इसका पति है, इसकी सॉरी ये पत्नी हुई, ये पति हुई, ठीक है। ये दोनों में संबंध किसका है, पति पत्नी का। अब ये दोनों में भी संबंध क्या होगा, पति या पत्नी का होगा ना। अब इसका संबंध कभी होगा पति पत्नी का, मर्डर हो जाएगा, ना हो जाएगा, कभी सुने ऐसा, हो सकता है, केसेस हो सकता है, केस हो सकता है, ठीक है। नहीं होता कि कोई छोड़ दिया, अगला पकड़ रहा है, मुंह ताक रहा है, तो उस केसेस में वो तो स्पेशल केस हो गया। तो इस केसेस को जो है मे बी ट्रांजिटिव में रखा गया है, पति पत्नी का संबंध, और बाकी कुछ नहीं। अब रुकिएगा और एक दो देखते हैं। अगर है एक ट्रायंगल में, मीनिंग समझिए क्या है बोले तो, ए बी सी जो कॉमन चीज है, देखिएगा जो क्या है बोले तो कॉमन चीज है। कॉमन चीज का मतलब क्या हुआ, दोस्ती हो, कॉमन प्लेसेस, कॉमन प्लेसेस का मतलब क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ पर स्पेशली सबके लिए फ्री रहता है। मंदिर समय सुने हैं कि अगला इस पे सज जाएगा तो बजरंग बली इनको सामने आएगा, चलो चलो तुम मेरा कैंडिडेट है, ऐसा सुने हैं, हम तो नहीं सुने हैं, आप देखे हैं, शंकर जी स्पेशल है, अरे चलो चलो तुम उधर, कहाँ बजरंग बली तुम इधर आओ, मेरा कैंडिडेट हो, ऐसा नहीं। जो कॉमन प्लेसेस हो, मीनिंग समझिएगा, जो कैसा प्लेस हो, कॉमन प्लेस हो, वो तीनों चीज होता है। वो कैसा रिलेशन होता है बोलिए तो, इक्विवेलेंस। कॉमन प्लेस में क्या क्या आएगा, मंदिर आएगा, और ओ भाई मस्जिद आएगा, बहुत अच्छा, वेल डन। अब गुरुद्वारा सब ने व्याचार, हॉस्पिटल आएगा, और बोलिए कुछ, हाँ स्कूल होगा, वाह वेल डन, स्कूल आएगा, अरे वही हुआ, बाप रे बाप, स्कूल आया, कॉलेज हुआ, ये सब कॉमन प्लेसेस है। इसको हम कैसा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं। और अगर ट्रायंगल है कोई, देखिएगा ये आया हुआ है, समझे, ए बी और क्या है सी, अगर ये इसके पैरेलल है सबका, मान लीजिए L1 साइड है, L2 है, और ये क्या है बोले तो साइड, तीनों इस तरह देगा, तो ये भी रिलेशन कैसा होता है बताइए तो, इक्विवेलेंस होता है। कॉमन चीज इक्विवेलेंस होता है। और कुछ रिलेशन को देते हैं ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, अगर सवाल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल में दिया रहे लेस देन, या कौन सा दिए हैं बोले तो ग्रेटर देन, ये दोनों रहेगा, तो इसमें सिर्फ ओनली बोले तो रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव होगा। मीनिंग समझिएगा, ये चीज समझिएगा क्या होगा बोले तो, अगर लेस रहे या ग्रेटर रहे तो ओनली क्या होगा। अब ये कैसे हुआ, जैसे कंडीशन देखिए, लिखते हैं आर कोई रिलेशन है, ए बी डिफाइंड है, कंडीशन क्या लिखा है, ए इज लेस देन बी, कंडीशन क्या डाला है, ए इज लेस देन बी, या दूसरे केस में डाला है क्या, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, यही कंडीशन है। ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि साइमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बोले तो, रिफ्लेक्सिव ना,
रिफ्लेक्सिव में बोले तो ए टू ए कभी संभव है? आप सेल्फ कंपेयर कर सकते हैं। आप सेल्फ अगर बोलिएगा कि हम अपने से बड़े हैं, अपने से छोटे हैं, तो कभी संभव है? ये रिफ्लेक्टिव कभी भी नहीं होगा। बता दो सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या होगा? यदि 1 इज लेस देन 2 है तो ऑब्वियस है कि 2 जो है ग्रेटर देन 1 कभी होगा? नहीं, मुंह सुखल है बच्चे का। अरे भगवान, 1 इज लेस देन 2 और 2 इज लेस देन 3 या 2 इज लेस देन 1 कभी संभव है? अरे ए का रिलेशन बी है तो बी का भी तो ऐसे होना चाहिए। नहीं नहीं, समझ रहे हैं, हम ही समझाने पर हैं आपको। ए का रिलेशन बी से है, 1 इज लेस देन 2 बिल्कुल सही है, लेकिन 2 भी तो लेस देन 1 होना चाहिए ना। कभी हो रहा है? नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव कभी होगा? रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे? ए रिलेट अगर बी को करता है तो बी भी तो रिलेट ए को करना चाहिए ना। सॉरी, सिमेट्रिक में बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया कि ए अगर बी को रिलेट करता है तो बी भी ए को करेगा। अब लास्ट में कौन चलते हैं? बोले क्या होगा? 1 सॉरी छोटा अपना नहीं, 2 इज लेस देन 3 सही है। और ऐसा एग्जांपल लीजिए जो ट्रांजिटिव हो जाए। 3 इज लेस देन क्या रखें? 4 करेक्ट। 3 कैंसिल हुआ तो बचा क्या रिलेशन? 2 इज लेस देन 4 सही है कि नहीं? तो ऑब्वियस है ट्रांजिटिव है। समझ गए? फिर से बताते हैं, अगर पैरेलल का कंडीशन हो तो कौन सा रिलेशन होगा? पैरेलल कंडीशन में इक्विवेलेंस होगा। परपेंडिकुलर में बोलिए गजनी सब। हाँ, इक्वल मतलब खाली सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा बोलिए ब्लड रिलेशन में सेम रहेगा तो ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। कंडीशन है। हम एक चीज बोले थे ना कि अगर ए बराबर ए हो तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस में रखे थे ना, ए ए बी बी सी सी, तो उसको मे भी इक्विवेलेंस में हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस दे, अगर पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव संभव नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसमें ज्यादा है तो उसमें हो सकता है। अगर भाई भाई का दे दिया, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, अगर भाई भाई का संबंध दिया तो एकदम से 100% उसमें एक से अधिक मेंबर है। खुद में भाई नहीं हो सकता, लेकिन ए अगर बी का भाई है तो बी ए का तो भाई हो सकता है। अगर 3 लोग हैं तो तीनों का संबंध क्या होगा? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव पे डाउट होता है। ठीक है, अब आते हैं परपेंडिकुलर बता दिए। अब यहाँ पे आते हैं लेस या ग्रेटर होगा तो ओनली क्या होगा? ट्रांजिटिव। दिमाग में ओनली क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। और लास्ट में ये चीज हम बताए थे उस दिन पढ़े भी थे कि एन ए बराबर कितना एलिमेंट है? 2 और एन बी बराबर बोलिए क्या है? 3। तो पूछेगा एन ए क्रॉस बी, क्या फॉर्मूला बताए थे? एन ए क्रॉस एन बी, बोले कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 तो दैट इज कॉल्ड कितना हो गया? बोले तो 6। नहीं, ये भी फॉर्मूला बताए थे। अब बताइए तो ए बी हो गया एन ए क्रॉस बी। सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी अगर दे दे क्या चीज? बोले तो सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी में ठीक है, नंबर ऑफ पेजेज भी सेम, नंबर ऑफ पेजेज, पेज भी क्या लिखे हैं? बोले तो सेम। ये कैसा रिलेशन है? बोले तो एक लाइब्रेरी है, मान लीजिए यही लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें कुछ बुक्स है, उसको भेज दिएगा तो अनिकेत। बोले कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें कुछ बुक्स हैं, बुक्स में क्या जोड़ा है? मान लीजिए ई है फिजिक्स की, ई है केमिस्ट्री का, ई है मैथ। समझ में आ गया? क्या बायो ही रख लीजिए, चलिए बायो ही रखते हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से हम इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। इसका जो रिलेशन है सिर्फ नंबर ऑफ पेज पे है। अगर इनके पास 30 पेज है, इनके पास भी 30 है, इनके पास भी 30 है, तीनों के पास क्या है? 30-30 पेज है। अब बताइए तो तीनों तो इक्वल हो गया, ठीक है ना? हो जाए तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। इक्वल हुआ, नंबर ऑफ पेज क्या है? इक्वल है। अब बताइए तो सबका वैल्यू तो सेम हुआ। इक्वल बोलेगा कि हम फिजिक्स हैं तो ग्रेटर हैं और केमिस्ट्री है तो लेस हैं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। जब इस तरह का केसेस आए कि एक रिलेशन को मेंटेन कर दिया कि आप जो है नंबर ऑफ पेजेस सबका सेम है, अगर 20-20-20 है तो 20-20-20 ही रहेगा, तो ऐसा रिलेशन ऑलवेज जो होता है वो कैसा रिलेशन होता है? बोले तो इक्विवेलेंस। मंदिर की भी बात किया ना कि जितने भी पुजारी या जितने भी मतलब कि जाते हैं पूजा करने के लिए, उसके लिए समान है सबके लिए, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। अगर इक्वल है तो वो हमेशा कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस होगा। इतना ही इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। अब पढ़ाएंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद पढ़ाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिट फंक्शन है। ये पढ़ाने के बाद तब हम लोग क्वेश्चन बैंक चलेंगे कि क्वेश्चन बैंक में कितना आया हुआ है, और इससे रिलेटेड हम 10 से 15 जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करवा लेंगे। तो आपका रिलेशन फंक्शन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। बोले कि इतनी थोड़ी ना होगा, पॉइंट डेसिमल आपको सोचिएगा कि इधर से उधर हो जाए। और हाँ, लास्ट में बोल दिए
आपको जो है 5 जनवरी से इधर जो टेस्ट होगा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज होगा, ये कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है 5 जनवरी से आपका फुल लेंथ टेस्ट शुरू होगा, 3 घंटे वाला। 5 को पहला हुआ, 6-7 उसी का रिवीजन होगा, फिर 7 को लेंगे, 8-9 उसका रिवीजन होगा, फिर मैंने सप्ताह में 3 टेस्ट, तीनों फुल लेंथ का होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 2000 ऑब्जेक्टिव इतना कर देंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके बाद जो है फंक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या सरकमस्टांसेस है, ठीक है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से फंक्शन को इन्वर्ट फंक्शन करेंगे, इन्वर्टेबल क्या है, तो वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने